थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब विश्वास करने वालों पर बनाए रखा है। आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु कि आपका वायदा है कि मैं उन लोगों को जो परमेश्वर से वास्तव में प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनको भटकने नहीं दूंगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर उनके साथ व्यवहार नहीं रखता। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा हमें ये समझ प्राप्त होती है कि परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है उसकी आज्ञा मानना, और जो आज्ञा मानता है वही परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हमेशा बना रहता है और हर परिस्थिति से परमेश्वर उसे निकालने का वायदा करता है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम बुद्धिमान भी होते हैं और पवित्र वचनों के द्वारा हम पर अनुग्रह बढ़ता है। जितना हम वचन में आगे बढ़ते हैं उतना अनुग्रह प्राप्त करते हैं। आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक अध्ययन में देखा, जो जो चीजें इजराइलियों के साथ हुई या इजराइलियों ने जो जो किया, वो एग्जैक्टली कलीसियाओं में मसीही लोगों के जीवन में भी होंगी, और जैसा वो लोग करते थे वैसे ही मसीही लोग भी करेंगे। इसीलिए पुराना नियम कलीसिया के लोगों के लिए, जो नई वाचा के लोग हैं, उनके लिए आईने का काम करता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना ये दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने किया था हम भी वही कर रहे हैं, जैसे उन्होंने किया था वैसे ही हम भी कर रहे हैं, और जो जो वहां पर हुआ था वैसे ही यहां पर भी हो रहा है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय। पहले पद से पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है। यानी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये सबसे प्रिय चेला था। इसी ने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा, इसी ने पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, और इसी ने प्रकाशित वाक्य लिखा। और ये कह रहा है कि हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता वो हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता है। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा, देखिए, जब आप सत्य की आत्मा हमारे बीच में है, काम कर रही, सत्य की आत्मा बोल रही है, जो लोग इन बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं भाग गए। इसका मतलब
परमेश्वर साफ साफ दिखा रहा है ना, हमने जैसे बताया कटनी छटनी साथ साथ चलेगी। वो भ्रम की आत्मा वाले रुकेंगे नहीं और सत्य की आत्मा के वाले भागेंगे नहीं। यही चीज तो आपको मसीह की देह में पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा ही प्रमाणित किया जाएगा कि आप हैं कि नहीं, आप सत्य की आत्मा के, भ्रम की आत्मा के हैं। आत्माओं को परखो। आज हम आपको बाल की आत्मा के बारे में बताने जा रहे हैं। पुराने नियम के सारे कैरेक्टर्स जो इविल कैरेक्टर्स हैं वो पुराने नियम में भरे पड़े, जिनमें इजरायलियों ने बड़ा मन लगाया, और इसी प्रकार इजरायलियों को इन आत्माओं ने भटकाया। उस समय ये वास्तविक रूप में काम कर रहे थे और आज कलीसियाओं में उनकी आत्माएं काम कर रही। देखिए बिलाम आज नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को जब चिट्ठी लिखी तो उसमें यह लिखा है कि तेरे यहां बिलाम की शिक्षा चल रही है। तो कलीसिया में बिलाम की शिक्षा आज चल रही है। निकोलाइयों की निकोलाइटेन जो है, निकोलाई एक व्यक्ति था निकोलस, और वो पहली सदी की कलीसिया में था और वो कलीसिया में गलत शिक्षा दे रहा था। आज उसकी आत्मा कलीसिया में काम कर रही है। गलत शिक्षाओं में ये सारी आत्माएं ही काम कर रही हैं। इसीलिए पौलुस ने लिखा कि जो मसीही लोग हैं उनकी कलीसियाओं में जो शिक्षाएं हैं वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर सत्य से बहक रहे हैं। सारी आत्माएं काम कर रही हैं। हालांकि हम सारा डिटेल नहीं लेंगे, हम आज बाल की आत्मा आपको दिखाएंगे, इजबेल की आत्मा भी दिखाएंगे। इजबेल अंत के समय में बाल की आत्मा, हम लोग अंत के समय में हैं और आज के समय में कलीसियाओं में जो शिक्षाएं चल रही हैं वो कौन सी आत्मा की शिक्षाएं हैं। हमें आत्माओं को परखो बोला गया है, तो बिना पवित्र आत्मा की शिक्षा के हम आत्माओं को कैसे परखेंगे? परखने के लिए हमें आधार चाहिए और कोई हमें परखना सिखाएगा तभी तो। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कुछ पहले से हो रहा है उसका संकेत, क्योंकि ये आत्मा इजबेल के साथ मिलकर प्रमुखता में उभर रही है। एशिया की 7 कलीसियाओं को इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को प्रेरित यूहन्ना की चेतावनियों के बारे में लिखा था, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले 3 अध्यायों में दर्ज है। इन संदेशों में कलीसिया के खिलाफ आने वाले आध्यात्मिक हमलों की चेतावनियां अंतर्निहित थी। पुस्तक की भविष्य सूचक प्रकृति के कारण कई लोग मानते हैं कि ये वे लड़ाइयां थी जिनका सामना कलीसिया और दुनिया को मसीह के दूसरे आगमन से पहले करना था। तो ये जो मसीह की कलीसिया जिन मुद्दों का सामना कर रही है उसके पीछे भी एक चीज काम करती है कि जैसा ही लिखा हुआ है ना कि आरंभ से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए जोर लगाया जा रहा है, और उसमें लिखा है जोरावर जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। यानी मसीह के बिना मसीह के राज्य में प्रवेश करने का प्रयास चल रहा है, और जब प्रयास में ये विफल होता है कोई, तो वो औरों को भी रोक देता है। जब मैं नहीं जा सकता तो मैं इनको भी नहीं जाने दूंगा। तो देखिए, सेवक अगर प्रवेश नहीं पाएगा तो क्या कलीसिया के लोगों को प्रवेश लेने देगा? यीशु मसीह ने अपने समय में, उस समय के जो व्यवस्थापक थे, जो शिक्षक थे, शास्त्री लोग थे, उनसे कहा कि तुम पर हाय, यानी श्रापित हो तुमने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तो ले ली, परंतु न स्वयं प्रवेश किया और प्रवेश करने वालों को रोक दिया। सेम चीज आज कलीसिया के सेवक कर रहे हैं। वो आपको मसीह के सेवक लगते हैं, ये आपका अपना व्यक्तिगत आकलन है, लेकिन वचन क्या कहता है उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। उसके आधार पर हमको परखना, हमें व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं परखना। थुआतीरा की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में यूहन्ना ने इजबेल के बारे में चेतावनी दी थी, जो भविष्यवक्ता होने का दिखावा कर रही थी और कुछ लोगों को यौन अनैतिकता में ले जा रही थी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। देखिए, ये कलीसिया की बात हो रही है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और
उसका 20 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को प्रोफेटेस भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। ये भरमाने वाली आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा। आपको मालूम है बाइबल के नए नियम के आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो लगातार ये वार्निंग चल रही है, भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा। और ये संसार की आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, ये संसार की आत्मा भी हो सकती है इजेबेल। इसके विषय में पुराने नियम में बड़ी डिटेल हिस्ट्री है। कई लोगों का मानना है कि ये इजेबेल नाम की एक वास्तविक महिला का उल्लेख नहीं है, बल्कि इजेबेल की एक आत्मा है जो पहली बार पुराने नियम में राजा आहाब के इजेबेल नामक एक फिनीशियन राजकुमारी से विवाह के विवरण में प्रकट हुई थी। कुछ ही सालों में उसने आहाब से सत्ता छीन ली और प्रभावी ढंग से देश को चलाने लगी। ये देश का अंदर से आध्यात्मिक रूप से पराभव था, यानी एक देश ये संसार की आत्मा को ही दिखा रहा है। एक्चुअली ये स्पिरिट, कंट्री स्पिरिट है, ये संसार की आत्मा को दिखा। लेकिन हम इस आक्रमण में इजेबेल के सहयोगियों को देखे बिना ये पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि उस समय क्या हुआ था। जब उसने आहाब से शादी की, आहाब कौन था मालूम है? यहूदी। और ये रहती थी सोर देश में, जिसे इंग्लिश में टायर बोलते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा भी था। ये वहां की रहने वाली थी। जब उसने आहाब से शादी की तो इजेबेल अपने साथ बाल देवता के 450 भविष्यवक्ताओं को, यानी नबियों को, और देवी अशेरा के 400 भविष्यवक्ताओं को या नबी को लेकर आई अपने साथ। जब शादी हुई 400 बाल देवता के भविष्यवक्ता थे और 400 अशेरा देवी के भविष्यवक्ता थे। उसने इजराइल के दो राजधानी शहरों में इन दो मूर्तियों के लिए मंदिर बनवाए, सामरिया में बाल और यिज्रेल में मुख्य महल में अशेरा, जहां आहाब और इजेबेल रहते थे। पहला राजा 16 अध्याय पहला राजा 16 और उसका 16 अध्याय और 16 अध्याय का 3233 पद। 16 अध्याय का 3233 पद। उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और आहाब ने एक अशेरा भी बनवाया। वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। देखिए कितना इसने दुष्टता का काम किया। इसका 31 पद पढ़िए। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। ये वही राजा है, ये इजरायली था। इसने यहां पर परमेश्वर को क्रोध दिला दिया। अब पहला राजा 18 अध्याय में आइए और उसका 19 पद पढ़िए। अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। इनको ये वो है एलिया ने उनको कॉल कर लिया। अब देखिए एक तरफ 450 भविष्यवक्ता, जिनको आप झूठा भविष्यवक्ता तो कहेंगे क्योंकि झूठे देवता के नाम से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसको ईश्वर घोषित कर रहे हैं, उसकी शिक्षा दे रहे लोगों को ईश्वर के ये ईश्वर है। ये बाल और अशेरा 450
450 यानी 900 थे। और वो कितने थे? परमेश्वर का जन कितना? एक अकेला। देखिए आप यहां से ये देखिए, आज इतने लाखों करोड़ों परमेश्वर के सेवक कैसे हो सकते हैं? और अगर इतने हैं तो ये दशा क्यों है? पूरी दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें हिस्ट्री से जो आ रही हैं, वो आज कलीसियाओं में आत्मा के रूप में काम कर रही हैं। शिक्षाएं चल रही हैं इनकी, इन्हीं आत्माओं की शिक्षा चल रही है। बाल कौन था? बाल एक कानानी देवता था जिसका सामना इजराइल ने वादा किए गए देश पर विजय प्राप्त करने के समय किया था। इस देवता को अक्सर बछड़े या बैल के रूप में चित्रित किया जाता था, जिससे पता चलता है कि मूसा द्वारा पहाड़ पर 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के दौरान इजराइलियों द्वारा बनाई गई मूर्ति कोई और नहीं बल्कि बाल। ये बाल की मूर्ति थी। निर्गमन 32 अध्याय 1 से 4 में इसका वर्णन हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। मूसा ने इजराइलियों को इन देवताओं और मूर्तियों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि ये केवल राक्षसों या दुष्टात्माओं के भौतिक प्रतिनिधित्व हैं। अगर वो यहोवा के बजाय मूर्तियों को चुनते हैं तो वे इन्हीं की पूजा करेंगे। उन्होंने पराये देवताओं की पूजा करके उसके मन में जलन उत्पन्न की और घृणित काम करके उसको क्रोध दिलाया। उन्होंने दुष्टात्मा, निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 32 चैप्टर 32 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़िए। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित काम करके उसको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजान देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी नहीं डरे थे। और लोग डर के मारे ही तो पूजा करते हैं। पूजा के पीछे डर। इसलिए अगर इस बाल मूर्ति से बुरी आत्माएं हुई हैं तो बाल के मंदिर की स्थापना से इन आत्माओं के लिए इजराइल में एक खुला द्वार खुल जाएगा। यह भी कोई संयोग नहीं है कि इजबेल ने ये मंदिर इजराइल के 2 सरकारी शहरों में बनवाए थे, शक्ति के स्थान जहां शैतान अपना प्रभाव अधिकतम कर सकता था। बाल को कनानी धर्म में सर्वोच्च देवता माना जाता था और वो छोटे देवताओं की परिषद का नेतृत्व करता था। बाल शब्द का अर्थ है स्वामी, मालिक, पति। जैसे यीशु मसीह का कलीसिया से क्या संबंध? स्वामी, मालिक, पति। यही उपाधि उसकी है, यही उपाधि उसकी थी। ये आत्मा लोगों पर नियंत्रण और स्वामित्व स्थापित करना चाहती। आज किसके वश में है लोग? तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यीशु मसीह बिल्कुल एकदम स्पिरिचुअली बोल रहा था। वो हिस्ट्री को ध्यान में रख के बात कर रहा था, इजराइलियों से बात कर रहा था। उसको मालूम था कि इजराइलियों ने यानी इतिहास में क्या कर रखा है, ये किसको मानते हैं। बाल का लक्ष्य यही है, क्या? नियंत्रण स्थापित करना, लोगों को गुलाम बनाना। यहूदी लोग बाल को किस प्रकार समझते थे? पुराने नियम में यहूदियों ने बाल को बाल-ज़ेबूब कहकर उसका मजाक उड़ाया था। पहला राजा उसका पहला अध्याय, पहला राजा और उसका पहला अध्याय, पहला राजा पहला अध्याय, पहले अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़िए। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था और यद्यपि उसको कपड़े पर ओढ़ाए जाते थे तो भी वो गर्म ना होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सन्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। देखिए ये लोग यहां पर ये कर रहे हैं उसके साथ। हाँ, फिर तीसरा पद पढ़िए। तब उन्होंने समस्त इजरायली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते
अभिषग नामक एक शूनेम वासी कन्या को पाया और राजा के पास उसको ले आए। वो बहुत ही सुंदर थी और वो राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास ना किया। ठीक, ये इस तरीके, ये किस प्रकार से ये लोग इन चीजों को जानते थे। और इसके बाद इसका छठा पद पढ़िए, इसी का छठा पद है। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वो बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। इसके बाद इसका 16 पद पढ़िए। बत्शेबा ने झुककर राजा को दंडवत की और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वो मेरी गद्दी पर विराजेगा। ये वही लेडी है जिसको इसने अपने, इसका जो सेनापति था उसकी पत्नी, जिसको इसने उठा लिया था, इससे एक बेटा हुआ था जो परमेश्वर ने मार दिया था। ये देखिए, इस तरीके से ये वहां पर ये गतिविधि दिखाई जा रही। इस अपमानजनक शब्द का शाब्दिक अर्थ मक्खियां है। बाल जबूब का मतलब मालूम क्या है? मक्खियां। बाल का मतलब था मक्खियों का भगवान। कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि मक्खियां गोबर की ओर आकर्षित होती हैं, इसलिए इसका मूल अर्थ यही था। यह वर्णन नए नियम में फिर से दिखाई देता है, जब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकालने की अपनी क्षमता के कारण ख्याति प्राप्त की, तो यहूदियों ने प्रभु पर बालजबूब की आत्मा से ग्रसित होने का आरोप लगाया। ये पढ़ लीजिए, आपको मरकुस 3 अध्याय, मरकुस 3 अध्याय 3 अध्याय का 22 पद पढ़िए। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे, उसमें शैतान है, वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। क्यों? इन लोगों को क्यों मालूम था? ये तो इनकी फितरत में था, इनके स्वभाव में, ये करते आ रहे थे। तो ये बाल जबूब किसको बोलते थे? बाल को बाल जबूब बोलते थे, दुष्ट आत्माओं का सरदार। आज बताइए कौन सी आत्मा की शिक्षा चल रही है? शैतान को आप लोग पहचानते नहीं है, वो शैतान को भी पहचानिए। शैतान किस रूप में? देखिए, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप आत्माओं को नहीं पहचानेंगे तो जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, होली ट्रिनिटी बोलते हैं, ऐसे ही अनहोली ट्रिनिटी भी बाइबल में है, जो प्रकाशित वाक्य में आपको मिलेगी। वो बाइबल का पूरा क्लियर करके जब आप वहां पहुंचेंगे तब आपको मिलेगा कि शैतान जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वैसे ही शैतान हेड, फिर उसका बेटा और फिर उसकी आत्मा। अनहोली ट्रिनिटी भी आपको समझ में आनी चाहिए। ये इसीलिए अध्ययन बहुत जरूरी होता है। जो शास्त्री यरूशलेम से आए थे वे कहते थे उसमें शैतान है और वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इस आरोप में यहूदी लोग बाल के पीछे के राक्षस को शासक, दुष्ट आत्मा या शैतान कह रहे थे, और यीशु ने इस बात की पुष्टि तब की जब उन्होंने कहा, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? भाई शैतान को निकाल, पढ़ लीजिए 22 के बाद 23 और 24 तब भी पढ़ दीजिए, मरकुस 3। इसलिए नहीं ये हाँ, मरकुस 3 अध्याय का 23 और 24। इसलिए वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? यानी यीशु मसीह ये कह रहा था, अगर शैतान की आत्मा से मैं काम कर रहा हूं तो शैतान की आत्मा से शैतान को क्यों निकालूंगा? शैतान की आत्मा शैतान को निकालेगी नहीं। पर पवित्र आत्मा जो है वो अशुद्ध आत्मा को निकाल देगी। ये आज के लोग तो आत्माओं में फंस रहे हैं ना, इन्हें यही नहीं मालूम है खुद में तुम्हारे कौन सी आत्मा, यही नहीं तुमको प्रमाणित है ही नहीं। आत्मा के फल है, वही है प्रमाण।
जब पवित्र आत्मा के फल नहीं है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। कभी धोखा मत खाना। और इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, शैतान को निकालने का काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि बाल राक्षसी क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता का प्रगटीकरण था, बाल की विशेषताएं। लेकिन अगर बाल 2016 में नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहा है तो वो ऐसा कैसे करेगा? मान लीजिए अभी आज के युग की बात है, 2025 में अगर बाल नियंत्रण करने के लिए अगर प्रयास कर रहा हो तो वो ऐसा कैसे करेगा? हम शायद उन कुछ चीजों को में देख सकते हैं जिनके लिए वो प्राचीन समय में जाना जाता था। पहली बात, कैसे वो नियंत्रण करेगा आज के युग में? अब इसको समझने के लिए वो प्राचीन काल में कैसे नियंत्रण करता था किन चीजों पे, वैसे ही आज भी करेगा। मौसम देवता था। आज बताइए, मौसम, जलवायु परिवर्तन चल रहा है। ये जलवायु परिवर्तन कौन से देवता के हाथ में था? बाल देवता के हाथ में। आज बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? जब हम कनानी धर्म का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि बाल किस अनोखे तरीके से नियंत्रण करता था। उसे मौसम का देवता माना जाता था और अक्सर चित्रों में उसे हाथ में वज्र लिए हुए दिखाया जाता था। एमोरी लोग बाल को वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दियों का देवता मानते थे। बाल वसंत की बारिश लाता था जिससे अच्छी फसलें सुनिश्चित होती थी। बाल एक प्रजनन देवता था जिसे कनानी लोगों को अच्छे मौसम और अच्छी फसलें सुनिश्चित करने के लिए प्रसन्न करने की आवश्यकता थी। और ऐसे संकेत हैं कि दुष्ट आत्माओं में मौसम को नियंत्रित करने की कुछ क्षमता हो सकती है। जब परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब का परीक्षण करने की अनुमति दी तो परीक्षणों में से एक में एक बड़ी हवा शामिल थी जिससे आंधी आई थी, जिसने उस घर को तहस नहस कर दिया जहां अय्यूब के बच्चे रह रहे थे। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़ के देखिए। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। अब देखिए, ये किसकी अनुमति से किया था? किया शैतान ने था, लेकिन अनुमति किसकी थी? परमेश्वर की। तो इसको टेस्ट कर रहा था ना, टेस्टिंग थी। आज के लोगों को, विश्वासियों को कैसे टेस्ट करे? आज के विश्वासी तो इन्हीं चीजों में मन लगाए हुए कि बचा लो। शैतान की शरण में क्यों जाते लोग? बचने के लिए। ये मौसम का नियंत्रण था इसके ऊपर, इसके पास। हालांकि हमें स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया कि शैतान ने हवा का कारण क्या बनाया, लेकिन ये निहित है। हम बाल के बारे में इस विश्वास को वो माउंट कर्मेल पर बाल के 450 नबियों के साथ भविष्यवक्ता एलिया की मुठभेड़ में भी देखते हैं। पहला राजा 18 अध्याय उसका 20 पद से 40 पद। इजराइल कई वर्षों के सूखे के बीच में था जिसे परमेश्वर ने देश पर इसलिए लाया था क्योंकि दुष्ट राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल के अधीन देश पाप में गिर गया था। पहला राजा 18 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। पहला दूसरा। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा। और देखिए, उसने कहा आप का जाके सामना करो, मैं भूमि पर नहीं बरसा। तो ये मेघ क्यों नहीं बरसा था 3.5 साल तक? क्योंकि इजेबेल से इसने शादी की और वहां पर मूर्ति पूजा इजराइल में चलने लगी। परमेश्वर नाराज हुआ। तो देखिए, लग रहा है कि परमेश्वर मौसम को खराब कर रहा। या अकाल क्यों पड़ा था? बाल देवता ये था, यही मौसम का। और इसने क्या किया? ऐसा कर दिया ताकि लोग परमेश्वर को छोड़ के इसके पास आए, इसकी शरण में आए। इजराइल कई वर्षों के सूखे के बीच में था जिसे परमेश्वर ने देश पर इसलिए लाया था क्योंकि दुष्ट राजा अहाब और
और उसकी पत्नी इजेबेल के अधीन देश पाप में गिर गया था। सब पूजा चल रही थी, सब इसी देवता की। वहां पे अब ये 18 अध्याय में, पहला राजा 18 अध्याय में यहां पर हम लोग इस चीज को देखते हैं। एलिया ने बाल के 450 नबियों को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। उन्हें एक वेदी बनानी थी और देखना था कि क्या बाल या यहोवा बिना किसी इंसान की मदद के उसे जला सकते हैं। जिसने भी ऐसा किया वही सच्चा परमेश्वर था। एलिया समझ गया कि यहोवा ही वो परमेश्वर है जो मौसम को नियंत्रित करता, ना कि कोई मूर्ति। बाल के नबियों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया क्योंकि आकाश से वज्रपात गिराना बाल का स्वभाव था। निसंदेह बाल के नबियों ने इजराइल के लोगों से कहा था कि बाल ही सूखे का कारण है और सूखे को समाप्त करने के लिए लोगों को उसे प्रसन्न करने की आवश्यकता है। बाल के नबी पहले गए और नाचने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, चिल्लाने लगे और बाल को वेदी में आग लगाने के लिए पुकारने लगे। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता गया और कुछ नहीं हुआ और वे भी हताश हो गए और खुद को चाकुओं से काटने लगे, जिससे खून बहने लगा, ताकि बाल को कार्रवाई करने के लिए लुभाया जा सके। और ऐसा नहीं हुआ और अंत में एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना करके वेदी पर पानी डाला और आग ने वेदी और बलि को भस्म कर दिया। तो क्या बाल की ये विशेषता अंत समय में प्रकट हो रही है? यदि वास्तव में हम अंत में हैं तो आज मौसम हमारे समय का एक प्रमुख मुद्दा बन गया। जलवायु परिवर्तन मुद्दा बना है ना, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। 70 के दशक में पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी थी कि अगर हमने तेल पर अपनी निर्भरता कम नहीं की तो हिमयुग आने वाला है। तेल कौन सा तेल? पेट्रोल डीजल की बात कर रहा है यहां पे। फिर 90 के दशक में एक नया सिद्धांत सामने आया जिसने बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। फिर से मौसम से संबंधित तेल के हमारे उपयोग से होने वाले CO2 उत्सर्जन से, कार्बन उत्सर्जन से जुड़े मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट अब दुनिया भर के अखबारों और वेबसाइटों के पहले पन्ने पर रोजाना छपती है। सरकारें लोगों से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बड़े त्याग की मांग कर रही हैं। वे हमारे जीने के तरीके को नियंत्रित करना चाहते हैं। मौसम के डर से बाल ने कनानियों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की। क्या आज भी ऐसा ही हो रहा है ना ऐसे ही? आज सरकारें क्या कह रही? अब दूसरे तरीका, आप अपनी शैली बदल लीजिए। ये नियंत्रण पाने की कोशिश हो रही कि नहीं हो रही? देखिए, आपके मोबाइल के द्वारा आपकी सब चीजें नियंत्रित हैं गवर्नमेंट के पास, और हमारी गवर्नमेंट के पास और ग्लोबल गवर्नमेंट के पास। सबको आज कोई अपनी कोई चीज छिपा नहीं सकता। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हर चीज है। आप कभी कहीं झूठ बोलेंगे, खट से आपका चिट्ठा खुल जाएगा। ये नियंत्रण, तो बाल का जो मेन काम है वो नियंत्रण। लेकिन दूसरी बात जो बाल करना चाहता है वो है लोगों पर नियंत्रण करना। वो उनका स्वामी बनना चाहता है और बन रहा है। स्पष्टता, जो भी राजनेता मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग में विश्वास नहीं करता उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए। स्पष्टता, जो व्यक्ति मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग में विश्वास नहीं करता वो अच्छा नेता नहीं हो सकता। क्या ये नेतृत्व या नियंत्रण का मुद्दा है? कई मायनों में साम्यवाद अपने विभिन्न रूपों में राजनीतिक स्तर पर बाल की भावना की अंतिम अभिव्यक्ति है, क्योंकि ये लोगों को नियंत्रित करने और गुलाम बनाने का प्रयास करता है। इस विषय में हम लोग अभी आगे और इस चीज को देख सकते हैं नियंत्रण के विषय में, लेकिन अभी हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की तरफ भी बढ़ेंगे। क्या मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग का उपयोग नियंत्रण के प्रति जुनूनीवाद है? जुनूनीवाद के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यूहन्ना कलीसियाओं को इजेबेल की आत्मा के बारे में भी चेतावनी देता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब क्या हो सकता है?
बाल की आत्मा कलीसिया के नेतृत्व को भी प्रभावित कर सकती है। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर के राज्य में सेवक बनने के लिए आपको लोगों का सेवक होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 अध्याय और उसका 25 और 26 पद। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम, अब एक मिनट रुक जाइए, अन्य जातियों के हाकिम का मतलब अन्य जातियों को जो अगुवाई करते हैं उनकी, वो उन पर क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। आप ये चीज देख सकते हैं, अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वो उन पर अधिकार जताते हैं। हाँ, परंतु तुम में यानी मसीही लोगों में, कलीसियाओं में ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे, क्या बनना चाहिए? आज आपको मसीह के सेवकों को जाके देख लीजिए, उनको 4 लोग उनके पीछे चलते हैं, बैग लेके, एक पानी दे रहा है, एक पानी की बोतल लेके चल रहा है, एक उनका फोन लेके चल रहा है। ये कहां से आ? ये मसीह के सेवक नहीं है। चारों आगे पीछे सब लगे हुए हैं एकदम, उनको बैठने के लिए भी एक चाहिए, एक उनको कपड़ा पहनाने वाला चाहिए, इस तरीके का हो रहा है। ये मसीह के सेवक नहीं है। मसीह के सेवक कौन होते हैं? जो सबका सेवक बन जाए। कहां सेवक? यही चीज बताई जा रही, ये नियंत्रण। आजकल के जो सेवक बने हुए हैं, सो कॉल्ड मसीह के सेवक, अपने आप को स्वयंभू बनाए हुए हैं, वो लोगों से सेवा ले रहे हैं, सेवा कर नहीं रहे। वो अपनी करवा रहे, बॉस बन गए, नियंत्रण बना दिया। ये नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लोगों को बांध दिया, कोई उनको छोड़ के हट नहीं सकता। ये तो बाल की आत्मा है। यही चीज दिखाई जा रही है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि 26वां पद भी पढ़ दीजिए। परंतु तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे क्या बने? दास का मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो गुलाम, स्लेव। जो प्रधान बनना चाहे वो गुलाम बन जाए, मसीह का गुलाम। और लोगों की, आपको एक चीज बताती है क्यों बोला जा रहा है। जब इजरायली लोग मिस्र में थे, गुलामी में कैसे फंसे थे, वहां पर एक स्पिरिट ऑफ स्लेव थी। वहां पे जो आपने पढ़ा होगा, मिस्रियों से जब इसने मूसा ने जाकर फिरौन से बात करना शुरू किया, तो फिरौन ने मिस्री लोगों का काम बढ़ा दिया और कहा था कि पहले इनको पुआल दी जाती थी ईंट बनाने के लिए, कि पुआल दी जाती है। जब इनसे फिर कह दिया उसने कि अब तुम्हें ईंट भी बनानी है और पुआल भी खुद लानी है, ये काम बढ़ा दिया था। अब आपको बताएं, जो उल्टा वहां पढ़िएगा जाके, वहां पे लिखा है कि मिस्री गुलाम लोग जो थे, मिस्र के जो मिस्री गुलाम थे, मिस्री गुलाम लोगों को इनके ऊपर हेड बनाया गया था, इजरायली गुलामों। तो गुलाम हेड थे गुलामों के ऊपर। और वो अब एक गुलाम जो है ना, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, किसी पे दया करना चाहे नहीं कर सकता, क्योंकि वो गुलाम है। वो अपने मालिक की मर्जी पूरी कर रहा है इनके साथ अत्याचार करके। तो ये उनके गुलामों के गुलाम थे। यहां पर देखिए फिर वही डबल गुलामी। डबल गुलामी का मतलब है कि आप किसी के अधीन हैं, आप उसके गुलाम हैं, और आपका जो हेड है वो भी किसी का गुलाम। तो मसीह का जो सेवक है वो मसीह का गुलाम होना चाहिए, और उसके अंडर में जो कलीसिया में लोग हैं ये पाप के गुलाम है। तो इनके लिए हमको उनका दास बनना है, ताकि उनको छुटकारे की बातें बताना और उनको छुटकारे में आगे लीड करना है, जैसे वहां पे किया था मूसा के द्वारा। तो ये देखिए, ये गुलामी प्रथा को भी आपको समझना पड़ेगा कि कैसे काम करती थी। वहां पे स्वतंत्र लोग उन पर अत्याचार नहीं कर रहे थे, गुलाम ही कर रहे थे, गुलाम हेड होते थे। लेकिन
लेकिन जब बाल की आत्मा किसी मंडली के नेतृत्व को सफलतापूर्वक प्रभावित करती है तो संदेश बदल जाता है और लोग अगुओं के सेवक बन जाते हैं। अगुए झुंड पर प्रभुता करने लगते हैं। बिल्कुल वही हो रहा कि नहीं हो रहा? आज कलीसियाओं में पूरी कलीसिया के ऊपर प्रभुता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं होना चाहिए। ये बाल की आत्मा है। उपदेशों में मेरे अभिषिक्त को मत छुओ के बारे में आयतें उभरने लगती हैं, जिसका अर्थ है कि जो कोई भी अभिषिक्त सेवक के अधिकार पर सवाल उठाता है वो परमेश्वर का विरोध कर रहा है। देखिए वो लोग क्या कहते हैं, ये कहते पुराने नियम में एक वर्ष है जहां लिखा है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, तो वो लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि मैं आई एम अनॉइंटेड पर्सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं और तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो भस्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, डरा देते। और लोगों के पास समझ है नहीं, जानकारी सच्ची है नहीं, वो डर जाते हैं। वो परमेश्वर का विरोध कर रहा, यानी जो ये सवाल उठाए कि नहीं मैं तुम्हारा ये चीज ये गलत आप बोल रहे हैं, तो कहेगा कि वो परमेश्वर का विरोध कर रहा। तुम परमेश्वर का विरोध कर रहे हो, मैं गलत बता रहा हूं, तुम परमेश्वर का विरोध। आप किसी को टोके कि तुम यहां पे गलत बोल रहे हो, ये गलत अर्थ बता रहे हो, तो कहेगा तुम परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। ये डराते हैं, वे मंडली पर हावी होने लगते हैं और चरम मामलों में एक पंथ बन सकता है। और मालूम है जब ये चीजें बहुत चरम पे पहुंचती तो एक डिनोमिनेशन बन जाता है, फ्रीज। डिनोमिनेशन मतलब फ्रीज, वो इससे आगे जा नहीं सकता, वो उसी में घूमते रहेंगे। ये अंत समय का संकेत है। ये अंत के समय में यहां पर आत्मा है। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे तो बिलाम की आत्मा मिलेगी जो गिनती की पुस्तक में था। बिलाम की शिक्षा बिलाम की आत्मा, बाल की शिक्षा बाल की आत्मा। ये जो उनकी जिस चीज को वो लोग करते थे उन्हीं चीजों को आज आधुनिक रूप में किया जा रहा है, तो ये उन्हीं की तो आत्मा है। इसीलिए तो ये उन्होंने कहा था हे भाइयों हर एक आत्मा का प्रतीति ना करो, यानी हर एक शिक्षा को मत ग्रहण करना। कलीसियाओं में जितनी कलीसियाएं जितने डिनोमिनेशन है हर शिक्षा को मत ग्रहण करना, बल्कि परखना, बाइबल से परख लेना कौन सी शिक्षा, पवित्र आत्मा की शिक्षा को ग्रहण करना। सत्य की आत्मा आपको सत्य का मार्ग बताएगी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रभु हमारा हृदय इन वचनों से परिपूर्ण रहे, हमारी बुद्धि बिल्कुल रिन्यू हो जाए, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा के लिए हो, हमारा जीवन आपको समर्पित हो और हम किसी व्यक्ति के वश में कभी ना बन जाए और अपने प्रभु के लिए हमेशा अपने आप को, उसने हमें स्वतंत्र किया है तो हम मसीह में स्वतंत्र रहें और सत्य की आत्मा की अगुवाई में चले। और यह हमें सीखना पड़ेगा ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा उसको मिले। पिता आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।